चैनल क्यूडीज। मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों आरसीबी के जीते की वजह से। आई रेसाइड इन बैंगलोर एंड आई हैव सीन द पीपल सेलिब्रेट लाइक इट्स दिवाली। और समझ भी आता है यार, 18 साल से सब रुके थे और अभी मेरा इंस्टाग्राम फीड भरा हुआ है विराट और अनुष्का के एडिट से। दिस वीडियो वाज सपोज्ड टू बी ऑन विराट एंड अनुष्का, बट देन आई थॉट कि नहीं, मेरे को रोना नहीं है वीडियो में। भाई दे आर सो क्यूट टुगेदर। नजर ना लगे, अभी सबकी नजर उन्हीं लोगों पे है, उन लोगों को नजर ना लगे बस। इवन दो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट अनुष्का शर्मा, लेकिन अनुष्का शर्मा से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश शर्मा, जिनको डेट करती थी तृप्ति डिमरी। गुड टॉपिक है। ओके गाइस, तो मेरे जितने भी नन्हे मुन्ने बालक है जिनको बहुत इंटरेस्ट रहता है बॉलीवुड गॉसिप्स में, आप लोगों को तो पता होगा ही, संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में कुछ तो लड़ाई चल रही है और बीच में तृप्ति डिमरी को घसीटा जा रहा है। तो संदीप रेड्डी वांगा इज द डायरेक्टर ऑफ एनिमल और उसके पहले उन्होंने कबीर सिंह बनाई थी और उसका कबीर सिंह का भी जो तेलुगु वर्जन था अर्जुन वर्मा, वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो वो बहुत फेमस है अपने इस टाइप के मूवीज के लिए जहाँ पे मेल को बहुत ज्यादा ऐसा अग्रेसिव प्यार के लिए कुछ भी कर जाने वाला दिखाया जाता है। अभी उनकी एक नई मूवी आ रही है स्पिरिट, जिसमें दीपिका पादुकोण को फीमेल लीड लिया जा रहा था। दीपिका पादुकोण के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की अभी तक जितनी भी मूवीज आई हैं उन सब में मेल एक्टर पे ज्यादा फोकस रहता है वैसे तो, लेकिन कबीर सिंह में कियारा आडवाणी के एक्ट करने के बाद कियारा आडवाणी को बहुत ज्यादा काम मिला है और बहुत ज्यादा ऑडियंस अटेंशन मिला है। वैसे ही एनिमल में जब तृप्ति डिमरी आई तो उस बेचारी को वहां से अटेंशन मिला, जबकि तृप्ति डिमरी इज वन हेल ऑफ अ गुड एक्ट्रेस। दीपिका पादुकोण के एक्टिंग को लेकर कोई वैसा बोलता नहीं कि हाँ शी एक्ट्स वेरी वेल, और मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि शी एक्ट्स ओके। दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा के सामने कुछ ऐसी मांगे रखी कि मुझे 20 करोड़ चाहिए और एक दिन में मैं 8 घंटे ही काम करूंगी और जो भी मूवी का प्रॉफिट होगा उसमें से 20% प्रॉफिट उनको चाहिए। अभी भी ऑल नो कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज कैसा बिजनेस कर रही है। 1000-1500 करोड़ इजी। 1000-1500 करोड़ में से 20% प्रॉफिट इज समथिंग। मेरी आंखें निकल के ना गिर जाए। मतलब आप में इतना भूता है कि आप इतनी ऑडियंस ला पाओगे मूवी देखने के लिए, वो भी तो सोचो। दीपिका पादुकोण का कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये गजब एक्टिंग करती है, इसकी मूवीज देखनी बनती है। A huge number of people like दीपिका पादुकोण for her aura, for the looks that she got। इन एक्टिंग के लिए बहुत कम लोग ही अप्रिशिएट करते हैं यार। प्लस वो अभी करण जौहर के टाइम वाला जो कंट्रोवर्सी हो गया, उसके बाद दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को भी लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो इतनी सारी मांगे सुनने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो कि तुम कट लो, जाओ प्रॉफिट अपने किसी और से मांगना। और उन्होंने अपनी मूवी में स्पिरिट में तृप्ति डिमरी को कास्ट कर दिया। तृप्ति डिमरी के करियर के स्टार्ट में तृप्ति डिमरी डेटेड कर्णेश शर्मा, और तृप्ति डिमरी के करियर के स्टार्ट में जितनी भी मूवीज आई हैं जैसे बुलबुल और कला, जिसमें तृप्ति डिमरी, किसी नए एक्टर से इतना एक्सपेक्ट करना कि वो ऐसा एक्ट कर देगा और ऐसी मूवीज में उसको लिया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक काबिले तारीफ होने वाली चीज ही है। जिन लोगों ने भी बुलबुल और कला देखा है उन लोगों को तृप्ति डिमरी को एनिमल में देख के बुरा लगा होगा कि यार वो इस मूवी के लिए फेमस हो रही है और जो उसने काम कर रखा है पास में वो देखो भाई। मुझे खुद भी तृप्ति डिमरी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि लोगों ने उसको गलत ही नजरिए से देखा एनिमल में और लोगों को लगा कि हाँ ये यही कर सकती है, और अभी उसको फिर से एक ऐसी ही मूवी में कास्ट किया जा रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे सीन्स होंगे। अभी संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में बहुत गंदा पीआर गेम चल रहा है। जब दीपिका रहने वाली थी स्पिरिट में, तब स्पिरिट मूवी की बहुत तारीफ करी जा रही थी कि अरे एक ऐसी मूवी आ रही है, फाइनली कुछ अलग बना रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, इट्स नॉट लाइक हिज अदर मूवीज, ऐसा वैसा। फिर दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो गुड एक्ट्रेस, ऐसा वैसा सब कुछ आ रहा था। लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण को ड्रॉप किया गया तो संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट मूवी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स लीक करे जाने लगे कि ये मूवी में ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, इसीलिए दीपिका पादुकोण चोज टू वॉक आउट, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा दीपिका पादुकोण की पीआर बोल रही है कि मूवी में बहुत ज्यादा गंदे सीन्स थे, इसीलिए दीपिका पादुकोण अब वो मूवी नहीं कर रही है। दीपिका पादुकोण हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल अहेड ऑफ द टाइम्स। दीपिका पादुकोण ने बहुत सारी मूवीज में ऐसे कुछ सीन्स करे हैं जो कि एवरेज इंडियन ऑडियंस को ज्यादा लगता है, मुझे तो खैर नहीं, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि इंडियन ऑडियंस के लिए वो भी ज्यादा था जो दीपिका पादुकोण ने गहराइयां में, कॉकटेल में भी दीपिका ने वैसे कुछ सीन्स करे ही हैं शायद। और फिर अभी ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी आई थी, उसमें भी जिस तरीके का उनका आउटफिट रहा है और जैसा भी उन्होंने कुछ सीन्स करे हैं जिसके लिए क्वेश्चन किया है इंडियन ऑडियंस ने, वैसा ही कुछ सीन शायद संदीप रेड्डी वांगा वाले मूवी में रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। तो अब दीपिका पादुकोण के पीआर का ये बोलना कि दीपिका पादुकोण वैसे मूवीज करती ही नहीं है और वैसे सीन्स के अगेंस्ट है इज लाइक
क्योंकि आई थिंक शी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विद संदीप रेड्डी वांगा। इस टाइम पे कोई भी एक्ट्रेस बहुत खुश होगी संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में जाके। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दीपिका पादुकोण इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस। हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका का जो कैरेक्टर था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक्ट किया था, पीकू में बहुत अच्छा एक्ट किया था, छपाक में बहुत अच्छा एक्टिंग करा था, कॉकटेल कह लो, तमाशा कह लो, ये जवानी है दीवानी कह लो, इन सब में दीपिका ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। लेकिन अब ध्यान दे तो ये वो सारी मूवीज हैं जिसमें मेल एक्टर ने भी इक्वल बिजनेस लाया होगा। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान ने, पीकू में इरफान खान ने, अमिताभ बच्चन ने भी, तमाशा में वी हैड रणबीर कपूर एंड रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। रामलीला के टाइम पे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का चक्कर स्टार्ट हुआ था एंड द मूवी वाज आल्सो अबाउट लव एंड केमिस्ट्री एंड दे बोथ पुट ऑल देयर एनर्जी इनटू द मूवी एंड इट प्रूव टू बी अ हिट। लेकिन अभी भी दीपिका पादुकोण की जब बेस्ट मूवीज की बात हो रही है तो ये कुछ साल पहले वाले मूवीज के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है मूवी में जिसको देख के लगे कि वाह क्या एक्टिंग करी है। तो अभी एक्टिंग वाइज देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता दीपिका पादुकोण को मलाल होना चाहिए कि कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ये मेरे को, क्योंकि वी हैव वेरी गुड एक्टर्स इन इंडिया राइट नाउ। When you shut out the noise around you and you just listen to your gut, I think the answers are always there. That shut out part was specially made for men's ego. Shut out noise के बारे में बात कर रही हैं क्या? सबसे ज्यादा हल्ला इनका पीआर टीम ही मचाता है। दीपिका पादुकोण का पीआर टीम इज वेरी अग्रेसिव एंड दैट इज नॉट अ सीक्रेट। बहुत साल पहले सोनम कपूर ने ही बोल दिया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत कुछ बोलती है तो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद कई सारे एक्टर्स ने बोला कि दीपिका पादुकोण का पीआर टीम इज वेरी अग्रेसिव। मैंने जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तब आई नोटिस कि भाई दीपिका पादुकोण का पीआर टीम अगर नहीं होता तो रणबीर और आलिया का रिलेशनशिप इतने खराब तरीके से इंटरनेट पे नहीं दिखा होता। मतलब बाल का खाल जो लोग निकालते हैं ना वो दीपिका पादुकोण के पीआर टीम के तरफ से ही होता है। वो सारे पोस्ट मैंने नोटिस किया है। इतने साल हो गए भाई, जीने दो रणबीर कपूर को, उसने जो भी किया हो पास्ट में, बट एटलीस्ट ही हैज स्टार्टेड अ फैमिली नाउ। क्यों किसी का रिलेशनशिप खराब करना? और लोग कितना भी बोलें कि इंटरनेट वाली चीजें उनको अफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन करती हैं कहीं ना कहीं। युजवेंद्र और धनश्री का तो डिवोर्स ही इंटरनेट की वजह से हुआ है। अभी दीपिका पादुकोण ने शट आउट वाली चीज इसलिए बोली है क्योंकि दीपिका पादुकोण की ही पीआर टीम ने जब स्पिरिट का कुछ डिटेल्स लीक करना स्टार्ट कर दिया तो संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट किया, व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर आई प्लेस 100% फेथ, देयर इज एन अनसेड एनडीए बिटवीन अस। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी, बातें होंगी जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते मूवी के बारे में, या फिर जो भी डिस्कशन चल रहा है मूवी के अराउंड उसके बारे में आप पब्लिकली बात नहीं कर सकते। बट बाय डूइंग दिस यू हैव डिस्क्लोज द पर्सन दैट यू आर, पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर एंड आउटसिंग माय स्टोरी। एग्जैक्टली वर्स्ट पार्ट ये है कि इन लोगों का बीच में जो भी चल रहा है संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण का, चलाओ बोलो एक दूसरे को, लेकिन तृप्ति डिमरी को क्यों घसीट रहे हैं भाई? वो नहीं है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको बस एनिमल की वजह से लोग वैसे ऑब्जेक्टिफाई करने लगे हैं, लेकिन शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। दीपिका पादुकोण का पीआर टीम अभी तृप्ति डिमरी को एक लो क्लास एक्ट्रेस और एक्टिंग नहीं आती है और बॉडी शो करती है और पॉर्न एक्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार। शी इज वेरी यंग टू दीपिका पादुकोण, अ यंगर एक्ट्रेस। तृप्ति डिमरी बीइंग एन आउटसाइडर इज ट्राइंग टू पेव हर वे टू बॉलीवुड और आई थिंक शी इज अ वेरी नाइस ह्यूमन। मैंने उसका 1 घंटे का पॉडकास्ट देखा था यार, मेरे को नहीं लगा था मैं देख पाऊंगी, लेकिन मैंने देखा था। शी टॉक्स वेरी नाइसली और बहुत हम्बल है वो। उसका चॉइस है यार, वो एक मूवी में किसी भी टाइप का कैरेक्टर करे। दीपिका पादुकोण वाज आल्सो वे अहेड ऑफ अ टाइम। बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे प्ले करे हैं कुछ टाइम पहले जो लोग क्वेश्चन करते थे कि अरे ये ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती है, ऐसी बातें कैसे कर सकती है, ऐसे सीन्स कैसे कर सकती है, लेकिन किया ना दीपिका पादुकोण ने फिर भी। वाई क्वेश्चन तृप्ति डिमरी ना? हर एक छोटी छोटी बात को ये लोग ऐसे उछाल कर दिखाते हैं कि भाई दीपिका पादुकोण इज द ग्रेटेस्ट। दीपिका पादुकोण को ज्यादा हेट उनकी पीआर टीम की वजह से ही मिल रही है, लेकिन वही सिखाती होगी ना भाई मेरे बारे में ऐसे वैसे पोस्ट कर रहा हो। छी भाई, कोई कैसे कर सकता है? इतना उम्र हो गया, आई थिंक शी इज अबाउट टू बी 40, फिर भी बुद्धि नहीं आ रही है। लोगों के लाइफ में इंटरप्ट करना है, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनका करियर खराब करने के पीछे लग गए हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं। आई यूज्ड टू लाइक दीपिका पादुकोण अ लिटिल, लेकिन फिर मैंने इनका पीआर गेम देख लिया। A recent incident where a director offered us a film and said, you know, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, you know. So I said, okay, then tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth. I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. Now this clip of Deepika Padukone is said to be 6 years old, लेकिन इस क्लिप को अब ज्यादा यूज किया जा रहा है जब संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में लड़ाई चल रही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि दीपिका ने ये चीज संदीप वांगा के बारे में बोली है, which is not true, क्योंकि ये क्लिप सच में 6 साल पुरानी है। लेकिन क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा एक मूवी बना रहे हैं जिसके डिटेल्स को लीक किया गया दीपिका पादुकोण की तरफ से और वो बहुत अनप्रोफेशनल हो गया, तो संदीप रेड्डी वांगा विल ऑब्वियसली यूज हिज पीआर अगेंस्ट दीपिका। आई मीन दीपिका इज डूइंग द सेम, सो
अफेयर। लाइक आई सेड, दीपिका के जितने भी मूवीज अब तक रहे हैं उस सब में दीपिका ने जितना बिजनेस लाया था तब उतना इक्वली या फिर मे बी मोर मेल एक्टर्स ने बिजनेस लाके दिया होगा। चेन्नई एक्सप्रेस, इफ इट वाज अ हिट, इट वाज फॉर शाहरुख खान टू। पीकू, इफ इट वाज अ हिट, इट वाज अबाउट इरफान एंड अमिताभ बच्चन टू। भले देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ ऑडियंस हु बिलीव्स कि संदीप रेड्डी वांगा जिस टाइप की मूवीज बनाती है नहीं बननी चाहिए, बहुत ट्रोलिंग वगैरह होती है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, सिर्फ बिजनेस के पर्पज से देखो तो ही इज डूइंग ग्रेट। और दीपिका पादुकोण हर चीज ईगो पे ही लेती है। वो एक टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही थी ना, आई डोंट थिंक शी हैज रिकवर्ड येट। हर छोटी चीज का बुरा तभी लगता है जब यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। अगर उस बारे में बात किया जाए और आपके ईगो पे आ जाए, आप गुस्सा हो जाए बार बार, मतलब यू हैव नॉट हील्ड येट। ब्रो रिजेक्टेड, दीपिका केम स्ट्रेट अप एंड अनाउंस्ड Tripti as heroine in 9 languages. I personally don't like movies like Kabir Singh and Animal. मुझे वो मूवीज अच्छी भी लग जाती है अगर संदीप रेड्डी वांगा बाद में इंटरव्यूज में आके उस चीज को जस्टिफाई ना कर रहे होते कि हाँ वैलिड है ऐसा करना। If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. Then it's all margins and papers, red pen, blue pen, all that. There's nothing unconditional about it. मैं एक टाइम को मूवी देख भी लूं, मूवी के हिसाब से देखूं और भूल भी जाऊं जो भी चीजें हुई उसमें, लेकिन बाद में जब उन सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करने लगते हैं संदीप रेड्डी वांगा तो मेरे को बहुत गंदा लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में वो सारी चीजें होना नहीं है सही। बट आई लाइक हाउ ही रिस्पोंडेड टू दीपिका। 9 लैंग्वेजेस में, लिटरली 9 लैंग्वेजेस में तृप्ति डिमरी का नाम उन्होंने लिखवाया है पोस्टर पे। दैट इज सो कूल। तृप्ति डिमरी हंस रही होगी भाई ये देखने के बाद। वांगा से पांगा। एंड आई डोंट थिंक दिस इज द एंड टू द कंट्रोवर्सी येट। बहुत सारी चीजें अभी संदीप रेड्डी वांगा भी बोलेंगे और दीपिका पादुकोण का पीआर टीम तो बोलता ही रहेगा, पूरी जिंदगी बोलेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक। अगर इस कंट्रोवर्सी की आग में किसी ने घी डाला तो मेरा एक वीडियो आ जाएगा, मेरे इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, वहां जाके बताओ मेरे को कंट्रोवर्सी के बारे में और आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। आई एम ऑलवेज अप फॉर बॉलीवुड गॉसिप्स एंड यू नो दैट, डोंट यू? इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।